आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिवाली के अगले ही दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, किंतु इस बार गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन अर्थात 25 अक्टूबर को न होकर 26 अक्टूबर को हुई है, क्योंकि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। मन दिखाई देता है। जैसे कि इस पर्व में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्र में बताया गया है कि गाय माँ देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस प्रकार लक्ष्मी हमें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वस्थ रूपी धन प्रदान करती हैं एवं इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। गोवर्धन पूजा के पीछे एक लोक कथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था कि इंद्र का अभिमान चूर्ण करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बनाकर और किसी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया कि मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी के लिए अन्नकूट कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वह पूजा न करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं, अतः हमें उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए? लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए और वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य तो नहीं हो सकता, अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जिनसे आप क्रोधित होकर मूसलधार वर्षा कर रहे हैं, वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। वो उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तो यह थी एक लोक कथा, भगवान श्री कृष्ण की लीला, जिसके कारण हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब हम गोवर्धन पूजा की विधि का भी वर्णन करने जाएंगे अपनी अगली वीडियो में। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।